ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब साथ रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये दोहा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का है। इसके जरिए वो कहते हैं कि एक ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई भूखा ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई जात पात धर्म भेद ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन है और उनकी जयंती के मौके पर मैं अमृतसर में मौजूद हूँ और अमृतसर में ये गुरु घर है जहां पर उनके जन्मदिन, उनकी जयंती को मनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे इस गुरु घर को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है और जिस तरह से आप देखते हैं कि दिवाली मनाते हैं लोग, ये लड़ियां लगा के वो अपने गुरु के जन्मदिन पर लोग यहाँ दिवाली मना रहे हैं, ये लाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ सफाई का काम चल रहा है, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं और सेवा, इसको जो ये लोग कहते हैं, अपने गुरु के जन्मदिन पर सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि गुरु घर में रविदास महाराज जी की किस तरह का उनका जो मूर्ति है वो है, क्या इंतजाम किए गए हैं। और आप देखेंगे तो गेट पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है, कबीर महाराज की भी है और संत गुरु रविदास महाराज हैं, डेरा बल्ला जो कि रविदासिया धर्म का एक तरीके के तीर्थ स्थान है, उनकी भी तस्वीर है। और यहाँ पर ये लोग गुरु साहब की, गुरु रविदास जी की जयंती मनाने को लेकर खास इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूं और बताता हूं कि वहां किस तरह के इंतजाम हैं। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं गुरु घर में, जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। आप देखेंगे तो यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की मूर्ति है, उनके वचन लिखे हुए हैं और ये उनके मंदिर में इस वक्त तैयारियां हो रही हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो अच्छे से सजावट का काम चल रहा है। लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं। आप ऊपर भी देखेंगे तो बलून्स के साथ भी सजाया गया है, मालाएं लगाई गई हैं और एक जश्न का यहाँ माहौल है। और गुरु रविदास महाराज ने ये संदेश दिया कि जो जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद है, वो किस तरह से इंसानियत और समानता का विरोधी है, उसके खिलाफ उनका संघर्ष था। उनकी जो पूरी वाणी है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से वो समानता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करते थे, उसके लिए आवाज़ उठाते थे और मेहनतकश तबके के व्यक्ति थे। तो जो हमारे महापुरुष हैं वो एक विरासत भी है हमारे लिए, जो ये बताते हैं कि निठल्ले लोगों की जमात नहीं है, निठल्ले लोगों का इतिहास नहीं है। हमारे लोग मेहनत करते थे। रविदास महाराज जो हैं वो जूते बनाने का काम करते थे, जूते ठीक करने का काम करते थे, मेहनतकश तबके के व्यक्ति थे और साथ साथ ज्ञान हासिल करते थे, इंसानियत को बेहतर बनाने का संदेश देते थे और अपनी वाणी की वजह से, अपने वचनों की वजह से आज पूरी दुनिया उनको जानती है। ये जो परंपरा है, आप देखेंगे तो बहुजन नायकों की जो परंपरा है वो सब लोग घर गृहस्थी वाले लोग और मेहनतकश लोग रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि झोला उठाकर चल दिए हैं और किसी योगी के नाम पर या किसी एक खास संप्रदाय के नाम पर वो संसार से, जो सांसारिक काम है उससे हटकर फिर कुछ काम करें। हमारे कम से कम बहुजन नायकों की परंपरा में ऐसी बातें नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सारे वो काम किए हैं जो समानता के लिए ज़रूरी थे। संत रविदास बेगमपुरा की बात करते हैं। बेगमपुरा गेलोवेट साहिबा की किताब है सीकिंग बेगमपुरा। उनका पूरा एक सिद्धांत, एक दर्शन है कि एक ऐसा राज्य होगा, एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी, कोई भी पीड़ा नहीं होगी, बेगम यानी जहां पर गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वैसा बेगमपुरा बनाएंगे। ये रविदास महाराज की कल्पना है। आप देखेंगे बाकी लोग जो तमाम विचारिक रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो विचारक रहे हैं, तो तरह तरह के राज्य बनाने की बात करते हैं। मार्क्स जो हैं वो एक राज्य की बात करते हैं। अलग अलग जितने दार्शनिक हैं वो अपने हिसाब से राज्यों की बात करते हैं कि ऐसा स्टेट होगा, वैसा स्टेट होगा। और संत रविदास कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा जहां कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका नाम होगा बेगमपुरा। तो बेगमपुरा की कल्पना करने वाले संत रविदास महाराज के जन्मदिन पर खास इंतजाम है
और लोग जो हैं देखें वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरह से वो प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि एक जश्न का माहौल है। वीर जी, आप यही काम करते हैं? सेवादार हैं जी। सेवादार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु साहब के जन्मदिन पर क्या क्या खास इंतजाम करते हैं आप लोग? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਬਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। गुरु साहब ने जो आपको एक संदेश दिया कि सब लोग बराबर हैं, समानता, एक ऐसा राज जहाँ पर कोई भी तकलीफ ना हो, बेगमपुरा, तो गुरु साहब के जो विचार हैं आज के दिन उनकी कितनी प्रासंगिकता है, कितना रेलेवेंट आप मानते हैं गुरु साहब के विचार? श्री गुरु रविदास महाराज जी का आज जो जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, इसमें हर जाति का हर प्राणी जो है दिल खोल के और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ इसमें सहयोग करता है। और गुरु महाराज जी ने जो उपदेश दिए हैं उसके मुताबिक आज ऊंच नीच का जो है पहले समय में जो था वो सब खत्म है, और उसको मनाते हुए बाबा जी की वाणी को सत्य मानते हुए आज सब उनके किरने पे चल रहे हैं। जो बाबा जी ने लिख दिया है, जो उपदेश दिए हैं, उनके उपदेश के मुताबिक सब चल रहे हैं। आप लोग भी आए हैं यहाँ दर्शन करने आए हैं? जी सर, यहीं के रहने वाले हैं? अमृतसर के निवासी हम लोग जी। और आपका चैनल सर बहुत हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे। बहुत फ़ैन है हम आपके, बहुत अच्छे फ़ैन हैं। और आप जो शूद्रों की विचारधारा है, छोटी समाज की विचारधारा, आप उसको बहुत अच्छी तरह लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपको फॉलो भी करता हूं सर। बहुत शुक्रिया। और देखिए गुरु घर में गुरु साहब के जन्मदिन पर हमारी मुलाकात हुई है, तो ये बड़ा अच्छा संयोग हो गया। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मैं केवल बात कर रहा हूँ सर। केवल साहब जी। जी। तो गुरु साहब के जन्मदिन पर क्या क्या आपके यहाँ इंतजाम होते हैं? आपके घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हम लोग अपने घर में घर को सजाते हैं। सुबह हम लोग भोग लगाते हैं, जैसे कड़ाह बनाते हैं, उसके बाद फूल माला करते हैं। शाम को गुरु महाराज का केक मंगवाते हैं और काटते हैं, और हम लोग लंगर व्यवस्था करते हैं। ऐसे हम लोग गुरु साहब का बड़ा मान सम्मान में और श्रद्धा रखते हैं, इनमें बहुत विश्वास है सर हमको इनमें, और इनकी कृपा से बहुत मान सम्मान मिला है। मेरा कुछ भी मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ, अपने सारे यूट्यूब के फेसबुक चैनल को बता, मैं एक छोटा सा आदमी था और 4-5 हज़ार की नौकरी करता था सर, और गुरु महाराज के चरणों से जब मैं जुड़ा हूँ आज 50 हज़ार की नौकरी सर कर रहा हूँ, और गुरु महाराज की बहुत कृपा है सर मेरे पे। तो आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा कपड़े का काम है, रेडीमेड का। हाँ जी। तो आप भी संत रविदास के वचनों में यकीन रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम भी महाराज के प्रति यकीन रखते हैं। इनकी कृपा हमारे परिवार पर शुरू से बनी पड़ी है। तो रविदासिया समुदाय जो है वो गुरु साहब के अलावा वो कहीं नहीं जाता है? नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, सर जगह चले जाते हैं। धर्मों में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। जो गुरुकुल गुरु है हमने उनमें अटूट विश्वास रखते हैं। अटूट विश्वास। जी जी सर। गुरु साहब का जो हमारे विचारक हैं उनका एक पूरी लड़ाई रही है जातिवाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, कि भाई सब लोग बराबर हैं। आज भी हम कहीं कहीं संघर्ष कर रहे हैं उसी को लेके। तो गुरु साहब की जो बातें हैं वो और ज़रूरी हो जाती हैं। बिल्कुल सर। गुरु साहब आपकी जो बंदा गुरु साहब की विचारधारा से जुड़ेगा ना, वो दूसरे समाज की तरफ मूव नहीं करेगा। जो सच्ची विचारधारा को समझेगा वो दूसरी तरफ मूव नहीं करेगा, उसको समझ आ जाएगी, अच्छाई और बुराई में समझ आ जाएगी। जो विचारधारा को नहीं समझेगा, ऊपर से मानेगा, वो मूव करेगा और धर्म की तरफ मूव करेगा। लेकिन जो गुरु महाराज की, बाबा साहब की विचारधारा को समझेगा, वो खुद ब खुद दूसरी विचारधारा में मूव नहीं करेगा। किसी भी विचारधारा में मूव नहीं करना, ये मेरा खुद मानना है। आपको कुछ और इंतजाम दिखाते हैं, वहाँ शायद प्रसाद बन रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं। और देखिए एक जो वैचारिकी है, खासकर बहुजन नायकों की जो वैचारिकी है, उस विचार को इसी तरह के आयोजनों के जरिए बहुजन समाज जाहिर करता है और ये दिखाता है कि देखिए जो हमारे नायक नायिका थे उन्होंने कितनी मेहनत की, और जो उनके विचार थे वो समानता के विचार हैं, वो समग्रता के विचार हैं, और वो जो आज ज़रूरत है जिस चीज़ की कि बराबरी हो, अन्याय खत्म हो, जो भेदभाव है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो खत्म हो, उसकी जो बहुत ज़रूरत है। यहाँ देखेंगे तो प्रसाद बन रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये एक लंगर जो बनाया जा रहा है जिससे कल ये, क्योंकि गुरु साहब का जन्मदिन है, तो यहाँ जो
लोग आएंगे यहाँ दर्शन करने, जो लोग शामिल होंगे उनको प्रसाद जो है वो खिलाया जाएगा। क्या क्या बना रहे हैं साहब, क्या क्या बना रहे हैं? इसके बीच में दाल बन रही है जी, और मटर पनीर बन रहा है, चावल बनेंगे, तंदूर के पराठे बनेंगे। अरे वाह, बड़ा शानदार मेन्यू बनाया आपने। जी जी सर, गुरु साहब को भी भोग लगाते हैं क्या? बिल्कुल जी, गुरु साहब को पहले भोग लगेगा, उसके बाद संगत को बरताया जाएगा। संगत पूरा आएगी, खा के जाएगी मौज से, एकदम जन्मदिन शानदार बनने वाला है। ये 1 हफ्ते से लंगर ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा जी। ये गुरु घर के अंदर आप देखें तो तमाम लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब दुनिया और समाज में ये बंटवारा है कि अपनी जाति, अपने धर्म और तमाम तरीके की जो वैचारिक मतभेदता है, कट्टरता है, वो बढ़ रही है, उसके खिलाफ बेगमपुरा की कल्पना करने वाले संत रविदास महाराज और समानता न्याय के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे जो बहुजन विचारक हैं, उनके रास्ते पर चलने की आज बहुत ज़रूरत है। आपको भी, सबको, जो भी हमारे दर्शक हैं, द शूद्रा द न्यूज़वीक के जो दर्शक हैं, सबको गुरु रविदास जी के जन्मदिन की, उनकी जयंती की हार्दिक बधाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमारी ताकत हैं। इसी तरह से हम ये कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।